जरा सोचिए, भारत का राजनीतिक नक्शा जिसे हम आज जानते हैं, अगर वो पूरी तरह से बदल जाए तो। जी हाँ, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में एक ऐसी हलचल हो रही है जो दशकों में एक बार होती है। एक ऐसा बदलाव जो सत्ता के पूरे समीकरण को ही पलट कर रख सकता है। लगभग 50 साल की शांति के बाद भारत एक बहुत बड़े राजनीतिक फेरबदल की दहलीज पर खड़ा है। तो चलिए समझते हैं कि ये सब क्या है और ये इतना अहम क्यों है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर 50 साल पुराना एक नक्शा आज अचानक इतना बड़ा सियासी तूफान कैसे खड़ा कर रहा है? इसका जवाब लोकतंत्र के उसूलों में, देश की बदलती आबादी में और सत्ता के बेहद नाजुक संतुलन में छिपा है। सोच कर देखिए, जैसे 50 साल के लिए वक्त थम गया हो। 1976 से भारत की संसदीय सीटों की संख्या एक तरह से फ्रीज कर दी गई थी, लेकिन अब 2026 में वो फ्रीज पिघलने वाला है और इसके बाद जो होने वाला है वो किसी राजनीतिक भूकंप से कम नहीं होगा। इस पूरे विवाद की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें पहले एक शब्द समझना होगा, परिसीमन। अब ये सुनने में बड़ा टेक्निकल लगता है ना, लेकिन ये सिर्फ कोई भारी भरकम शब्द नहीं है, बल्कि ये भारतीय लोकतंत्र की नींव का एक मजबूत स्तंभ है। बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो परिसीमन का मतलब है चुनावी नक्शे को फिर से बनाना। इसका सीधा सा लक्ष्य ये है कि हर सांसद या विधायक लगभग एक बराबर आबादी की आवाज बने। ये सब इसलिए ताकि प्रतिनिधित्व में बराबरी हो और लोकतंत्र मजबूत रहे। और ये सब कुछ एक बहुत ही बुनियादी, बहुत ही जरूरी लोकतांत्रिक सिद्धांत पर आधारित है। एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य। इसका मतलब सिर्फ वोट डालना नहीं होता। इसका असली मतलब यह है कि चाहे कोई देश के किसी भी कोने में वोट डाले, उसके वोट की कीमत किसी दूसरे के वोट के बराबर ही होनी चाहिए। और हाँ, ये कोई नया आइडिया नहीं है, ये तो हमारे संविधान की नींव में ही है। संविधान का अनुच्छेद 82 और 170 साफ साफ कहते हैं कि हर जनगणना के बाद सीटों का फिर से बंटवारा होना चाहिए, ताकि देश की बढ़ती घटती आबादी का सही प्रतिनिधित्व हो सके। तो फिर सवाल उठता है, अगर ये प्रक्रिया इतनी जरूरी है तो इसे 50 सालों के लिए रोका क्यों गया? भाई, इसका जवाब इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ में छिपा है। चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं। बात है 1976 की, जब एक बड़ा फैसला लिया गया। सरकार उस वक्त जनसंख्या नियंत्रण पर जोर दे रही थी, तो यह तय हुआ कि सीटों का बंटवारा 1971 की जनगणना पर ही फ्रीज कर दिया जाए। मकसद ये था कि जो राज्य अपनी आबादी काबू में कर रहे हैं, उन्हें कम सीटों के रूप में सजा न मिले। फिर 2001 में इसी फ्रीज को 2026 तक के लिए और बढ़ा दिया गया, और बस यहीं से आज के इस बड़े विवाद की नींव पड़ी। और अब हम आ पहुंचे हैं आज के दौर में, जब 2026 बस कुछ ही दूर है और ये फ्रीज खत्म होने वाला है। इसके साथ ही ऐसे नए कानून लाए जा रहे हैं जो भारत की संसद की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख देंगे। तो सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला बदलाव क्या है? लोकसभा की सीटें मौजूदा 543 से बढ़कर 850 करने का प्रस्ताव है। सोचिए जरा, ये कोई छोटा मोटा फेरबदल नहीं है, ये भारतीय संसद के इतिहास का सबसे बड़ा विस्तार हो सकता है। अच्छा, तो ये 850 सीटें बटेंगी कैसे? प्लान के मुताबिक 815 सीटें राज्यों के हिस्से में आएंगी और बाकी 35 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलेंगी। ये बंटवारा देश की मौजूदा आबादी के हिसाब से किया जाएगा। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ सीटों के बढ़ने तक ही सीमित नहीं है। यही परिसीमन एक और ऐतिहासिक कानून को लागू करने की चाबी भी है, और वो है महिला आरक्षण अधिनियम। इस कानून के तहत 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, लेकिन ये तभी हो पाएगा जब ये नया परिसीमन पूरा हो जाएगा। तो सवाल ये है कि ये सब होगा कैसे? देखिए, नए बिल के हिसाब से एक कमीशन बनेगा जिसके मुखिया सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, और ये कमीशन शायद 2011 की जनगणना के आंकड़ों का इस्तेमाल करेगा। मजे की बात तो ये है कि भारत का जो नया संसद भवन बना है वो पहले से ही इन बढ़ी हुई सीटों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, और लक्ष्य ये है कि 2029 के आम चुनावों तक सब कुछ तैयार हो जाए। लेकिन यहीं से कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। जैसे ही ये आंकड़े सामने आते हैं, ये एक विस्फोटक राजनीतिक मुद्दा बन जाते हैं। ये सिर्फ एक तकनीकी काम नहीं रह जाता, बल्कि ये बन जाता है भारत के उत्तर और दक्षिण के बीच एक बहुत बड़ी राजनीतिक खींचतान का मुद्दा। मामला असल में है क्या, चलिए समझते हैं। देखिए, एक तरफ है दक्षिण भारत के राज्य। इन्होंने दशकों तक मेहनत करके अपनी आबादी को काबू में रखा। अब उन्हें डर है कि इसकी वजह से संसद में उनकी आवाज कम हो जाएगी। उनका तर्क है कि उन्हें उनकी तरक्की की सजा दी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ है उत्तर भारत के राज्य, जहां आबादी ज्यादा तेजी से बढ़ी। उनका कहना है
कि लोकतंत्र में हमें हमारी बढ़ी हुई आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व मिलना ही चाहिए। ये हमारा हक है। और इसका असर वो बहुत बड़ा हो सकता है। सीधा सीधा मतलब ये है कि राजनीतिक शक्ति का एक बड़ा हिस्सा दक्षिण से उत्तर की ओर खिसक सकता है। ये एक ऐसा बदलाव है जो देश के संघीय ढांचे को, यानी केंद्र और राज्यों के रिश्ते को हमेशा के लिए बदल सकता है। और ये सिर्फ कोई काल्पनिक डर नहीं है। दक्षिण के नेताओं ने इस चिंता को बहुत जोर शोर से उठाया है। उनका साफ कहना है कि जिन राज्यों ने सरकारी नीतियों को माना, विकास पर ध्यान दिया, आज उन्हीं की राजनीतिक अहमियत कम होने का खतरा पैदा हो गया है। तो आखिर में हम इसी एक बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं। क्या ये परिसीमन एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को निभाने के लिए एक जरूरी लोकतांत्रिक कदम है, या फिर ये उन राज्यों के लिए एक सजा है जिन्होंने विकास और तरक्की को चुना? भारत इस सवाल का जो भी जवाब देगा वो आने वाले कई दशकों के लिए देश के भविष्य की दिशा तय करेगा।